आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे अंसारी मस्जिद मौजूद है, वहां आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हद तो ये हो चुकी है कि मस्जिद अंसारी में ड्रेनेज का गंदा पानी काफी दिनों से आ रहा है। वहां के नमाजियों को काफी मुश्किल से मस्जिद को जाना पड़ रहा है। ड्रेनेज का गंदा पानी से वहां की आवाम, बिलखुसूस छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों की तबीयत भी खराब हो रही है। इस गंदे पानी की तरफ से मस्जिद अंसारी के जिम्मेदारान और वहां के आसपास के लोगों ने खैरताबाद कॉरपोरेटर विजय रेड्डी के साथ पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए खैरताबाद एमएलए सोमाजीगुड़ा कॉरपोरेटर को निशाना बनाया कि वो एमएलए और कॉरपोरेटर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मस्जिद के जिम्मेदारान और वहां की आवाम का डिमांड है कि इस गंदे पानी को जल्द से जल्द हटाया जाए और नई पाइपलाइन का आगाज की कार्रवाई की जाए। खैरताबाद कॉरपोरेटर विजया रेड्डी ने कहा, अगर इस काम को जल्दी नहीं किया गया तो हम मस्जिद अंसारी के पास एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगे। आइए इस खुसूस में मजीद तफसीलात जानते हैं विजया रेड्डी की ज़बानी। एमएस मक्ता अंसारी मस्जिद कने तकलीफ़ है बोल के यहाँ एमएस मक्ते में हमको बुलाए, यहाँ आके दौरा करके जाइए बोल के। यहाँ आके देखे तो इतनी परेशानी लोग सहरे देख के हम खुद शौक में हैं। मस्जिद के सामने इतनी गंदगी, पहले एमएस मक्ता बोले तो बारिश के टाइम से पानी में तकलीफ़ होता था, लेकिन ये फरवरी मंथ में सीवरेज के पानी के वजह से इतना तकलीफ़ उठाना बहुत ही डिफ़िकल्टी थिंग है। यहाँ पे लोगों को सालों से यही तकलीफ़ ये लोग फेस कर रहे, कितना भी कंप्लेंट्स करे तो काम नहीं हो रहा। लास्ट टाइम जब बारिश हुआ था तो हम वाटर वर्क्स एमडी को एक रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि एमएस मक्ता 40 भी खैरताबाद डिवीज़न में आता है, तो सब मिला के एक सर्वे कराए थे। तो 20 करोड़ के बजट में एक सीवर लाइन और वाटर, रेन वाटर का सेपरेट डाले तो ये मुश्किल कम होती बोल के एक रिपोर्ट भी दिए। वो रिपोर्ट हम एमडी से भी डिस्कस करें, उन्होंने बोले ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब 20 करोड़ एमएस मक्ता के लिए सैंक्शन करे तो ये तकलीफ़ दूर होती। ये टीआरएस गवर्नमेंट में देख रहे हैं आप, कितने चीज़ों के लिए दिखाने के लिए कितने काम हो रहे। ये पब्लिक को तकलीफ़ से दूर करने के लिए ये बजट सैंक्शन कर दिए तो ये काम हो जाता। हम ऑफिशियल से यही पूछते हैं कि आप लोग आके यहाँ पे दौरा करने से कुछ नहीं होता, सैंक्शंस कराना, काम कराए तो ही होता। यहाँ के एमएलए और कॉरपोरेटर भी जितने भी लोग आ रहे देख के जा रहे, तो कोई तकलीफ तो कोई हल नहीं निकलता। स्पेशली सालों से ये तकलीफ़ में है, ये लोगों को एक सोल्यूशन देना। आप देख सकते हैं मस्जिद के सामने इतना गंदगी है और अंदर भी वज़ू एरिया में भी वाटर रिवर्स आके गंदगी फैल रही है। बच्चे और औरतें चलने में बहुत ही मुश्किल हो रहा। आगे यहाँ मस्जिद के बाजू एक स्कूल है, वहाँ पे बच्चे जाने के लिए ये गंदगी में से चल के वो लोग स्कूल जा रहे, और इतने मस्कीटोस और गंदगी फैला हुआ है कि यहाँ रहने के लायक भी नहीं रह रहा है ये एरिया। हम यही डिमांड करते हैं इमीडिएटली इसमें एक टोटल सर्वे करना है और यहाँ का सोल्यूशन एक दिए तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं तो लोग बहुत तकलीफ में है, वो सहन नहीं सकते इतना गंदगी और इतनी गलीज। हम यही डिमांड करते हैं कि दिखाने के कामों से अच्छा है पब्लिक के वेलफेयर काम भी करे तो अच्छा रहता। वहीं जो है सो मदरसा मक्ता राजभवन अपोजिट और जो सो मस्जिद के सामने जो है बहुत गंदगी है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर करते करते वो नहीं कर रहे। रमज़ान में वो घड़े खोदे वो, मगर पानी उसमें आया था तो मोटर नहीं चलाते। उसके बाद जब मोटर चलाए तो परेशानी ये मच्छर से और इससे हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे आना जाना बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई भी आ रहे हैं, देख रहे, चले जा रहे, ज़रा पाइप कर रहे, राड मार रहे, चले जा रहे, जाता साफ बोल रहे, चले जा रहे। कोई झाड़ू मारने वाला आता ना, कोई उठाने वाला आता कचरा। एक दिन उठाने वाला है, 4 दिन नहीं आते, 8 दिन नहीं आते। राजभवन अब मदरसा मख्ता और जो है ये मस्जिद के सामने ही मकान है मेरा, गेट शरीफ भाई के बाजू। मस्जिद में क्या करते हैं आप? क्या है आपकी जॉब? क्या करते हैं? जॉब नहीं है, मुसल्ली हूँ मैं। मस्जिद में मुसल्ली हूँ मैं, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। ये जो है सो हमेशा का है, ये 8-10 साल से तो ज़्यादा हो गया है।
8-10 साल से तो ज्यादा हो गया है। ये आ रहे, देख रहे हैं, जा रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहा। हमको काम होना, हमको काम हुआ तो जो है सो हम भी खुश, आप भी खुश। हमको काम नहीं हो रहा। हमारे बच्चे कैसे जा रहे हैं, हमारे लेडीज कैसी जा रही। जुम्मा के दिन तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्या चीज की तकलीफ हो रही है ज्यादा? पानी की ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये डेनिस का पानी, ये डेनिस का पानी से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। 43 से मस्जिद के सामने आता पानी, 43 ब्लॉक से जो है सो मस्जिद के सामने आता पानी, और यहाँ आके उबलता। इधर से पास होने के लिए पाइप नहीं है। 8-8 दिन को आता, मगर नल खुला से दिन तो और ज्यादा आता। नल जिस दिन खुलता उस दिन और ज्यादा आता पानी। छः के जो है जल्दी इसको जो है सो रमज़ान आ रहा। अब रमज़ान आ रहा, ज़रा रमज़ान में जो है सो ज़रा अच्छा करे, साफ करे तो जो है सो हम भी खुश, आप भी खुश रहते। इसलिए बहुत जो है सो मेहरबानी होती। बच्चे बड़े जो है सो रमज़ान में रोज़दार होते हुए मस्जिद को आते। कैसा आना, वो पानी उछलता, हमको नमाज नहीं होती। वो पानी उछलते अगर नमाज नहीं होती, और वही पानी में से जाके जो है सो हम नमाज नहीं होती। हम सेक्रेटरीट करोड़ों रुपए डाल रहे वहाँ पर, हमारी बस्ती को कहीं को नहीं डाल रहे। को बोले तो काउंसलर साहब बोल रहे बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा बोल रहे। आखिर बजट जा रहा कहाँ? मैडम का तो बहुत शुक्रिया, इससे पहले भी बुलाए थे मैडम को, बस्ती फिराए हम इससे पहले भी मैडम को। और वालिद साहब के ज़माने से जो है सो बहुत अच्छा काम हुआ, आपके कोई काम नहीं हो रहा। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।